बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मकाम करबला, दरियाए फरात के किनारे, इराक की सरजमीन। ये वो जमीन थी जो तारीख इस्लाम के सबसे दर्दनाक और सबसे रोशन बाब की गवाही बनने वाली थी। एक ऐसा वाकया जो सदियों बाद भी इंसानियत को सब्र, गैरत और हक के राह पर चलने की सबक देता रहेगा। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन इब्ने अली अपने अहले खाना और जान निसारों एक छोटे से काफिले के साथ इस बेआबूगयाह सहरा में खेमा जन थे। उनके साथ उनके भाई, बेटे, भतीजे और वो बावफा साथी जिन्होंने हक के राह में हर कुर्बानी देने का अज़्म कर रखा था। सामने दूर तक फैली हुई एक अजीम फौज खड़ी थी। इस सानही की जड़ें कुछ अरसा पहले बेबस हुई थी। खिलाफत इस्लामिया में तब्दीलियों के बाद उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफात ने जन्म लिया। कूफा के बासिंदों ने इमाम हुसैन को खत लिखे उनसे मदद और रहनुमाई की दरख्वास्त की और वादा किया कि उनका साथ देंगे। इमाम हुसैन ने अहले कूफा के दावत पर लब्बैक कहा। अपने अहले खाना के साथ मदीना से मक्का और फिर इराक के जानिब सफर किया। रास्ते में उन्हें मालूम हुआ कि हालात बदल चुके हैं और कूफा के हुक्मरानों ने सख्ती से रास्ते मजबूत कर दिए हैं, मगर इमाम हुसैन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके पेशे नजर एक उसूल था, दीन की हिफाजत और बातिल के सामने सर न झुकाना। काफिला आहिस्ता आहिस्ता करबला के सरजमीन तक पहुंचा, एक ऐसा मकाम जहां तारीख ने उनके लिए एक अजीम इम्तिहान तैयार कर रखा था। उमर बिन साद के क़ियादत में एक भारी से फौज ने छोटे से काफिले का मुहासरा कर लिया। कुछ दिनों के अंदर दरियाए फरात का पानी बंद कर दिया गया। बच्चे, खवातीन और जानिसार सब प्यास के शिद्दत में मुफ्तिला हो गए। ये सिर्फ एक जंग न थी, ये ईमान की आजमाइश थी। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को आखिरी रात में मुकम्मल आज़ादी दी कि वो चाहें तो चले जाए, कोई इल्ज़ाम उन पर ना होगा। मगर उनके बावफा साथियों ने एक एक करके अपनी जान कुर्बान करने का अहद दोहराया। 10 मुहर्रम के सुबह दुलू हुई, वो दिन जो तारीख़ इस्लाम में हमेशा के लिए नक्श हो गया। इमाम हुसैन के जानिसार साथी एक एक करके मैदान में उतरे। हर एक ने अपनी जान इस अजीम मकसद के लिए पेश कर दिया, दीन की सरबुलंदी और हक की गवाही। दोपहर तक इमाम हुसैन के करीम तरीन साथी और खानदान के कई अफराद इस मैदान में शहीद हो चुके थे। हर शहादत एक नई मिसाल थी, कुर्बानी, वफादारी और ईमान की। आखिरकार नवासाए रसूल खुद मैदान में तशरीफ लाए। प्यास की शिद्दत, जख्मों की तकलीफ और खानदान के कुर्बानियों के बावजूद उनका सर सजदे में झुका रहा, ना बातिल के सामने बल्कि रब के हुजूर। उस दिन करबला की जमीन ने तारीख को सबसे दर्दनाक बाब रकम होने दिया, मगर यही वो लम्हा था जब एक नई दास्तां का आगाज हुआ। सब्र, अज़्म और हक की ललकार की दास्तान। मैदान खामोश हो चुका था। अब खेमे में सिर्फ खातून, बच्चे और एक बीमार नौजवान जैनुल आबेदीन रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए थे।